हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एस बडी। आज हम देखेंगे सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहाने वाला प्रथम शासक बना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुहम्मद महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल अलबरुइन ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, किताब उल हिंद का। किताब उल हिंद का फ्रेंड्स किसने रचना की, तो अल बरूनी ने। ठीक है, ये आप रिमेंबर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न देखते हैं। मुहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी कौन? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतिस्कन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि यामीन उद दौला का भी और अमीन उल मिल्लत का भी। अब यहाँ से देखिए, यामीन उद दौला किसे कहते हैं? तो साम्राज्य का दाहिने हाथ को कहते हैं। और अमीन उल मिल्लत किसे कहते हैं? तो मुसलमानों के संरक्षक को कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उदभांडपुर, ओ हिंद और वह हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाट के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? आत्मदाह का फ्रेंड्स यानी कि आत्महत्या। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वत को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था?
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा खान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्लर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुबारक कशाह खलजी को। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इसका मतलब कि आपकी भारतीय गणित की भी चर्चा की गई है, भारतीय इतिहास भूगोल की भी चर्चा की गई है और खगोल विज्ञान दर्शन की भी चर्चा की गई है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बेरूनी का पूरा नाम था? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला और नाविक, मछुआ, व्याग और जुलाहा, यानी कि सभी शामिल थे। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। कब? 11वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009
निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसबनी वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि हम मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, मुइजुद्दीन के भी नाम से जानते हैं और मोहम्मद बिन शाम के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुल्तान, करमाथी शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम दोने। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल्य में थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भटिंडा, तबार हिंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमान। अगला प्रश्न देखते हैं, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई?
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चांदी, चांदी, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा खड़ी बोली की। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। पहला में है आपका दाम, दूसरा में है जीतल, तीसरा में है रुपया, चौथा में है टंका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 2 और 4 यानी कि जीतल और टंका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।